एपिसोड 20वां। काफी रात बीत जाने पर बिजली का नृत्य समाप्त हुआ। शहजादी उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा अलादीन गहरी नींद में है। अशरफ को उसने पालने में लिटाया और अपना लिबास बदलकर अलादीन के बगल में लेट गई। रहमान बहुत थकावट महसूस कर रहा था। नृत्य करते करते उसका जिस्म का पोर पोर दर्द करने लगा था। थके थके कदमों में वो अपने कमरे में पहुंचा और सांसें दुरुस्त करने लगा। फिर उसने अपनी भारी पेशाबाज उतारी। उसने उसी समय कमरे में सलीमा का प्रवेश देखा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आते ही उसने रहमान के गले में बाह डाल दी। रहमान ने भी उसे अपने आंख में बींच लिया तथा उत्सुकतावश पूछा, क्या रहा? चिराग हाथ लगा या नहीं? मैं कामयाब होकर लौटी हूं मेरे सरताज। रहमान के गालों पर एक चुंबन अंकित करते हुए सलीमा बोली। चिराग और अंगूठी इसी समय मेरे पास है। क्या सचमुच? रहमान खुशी से उछल पड़ा और उतावले पना से बोला, कहाँ है? मुझे दिखाओ। सलीमा ने चिराग तथा अंगूठी निकालकर रहमान के सामने रख दी। रहमान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सलीमा को लपक कर सीने से लगाया और उसके गालों पर चुम्बनों की झड़ी लगा दी। सलीमा हंसने लगी, फिर अलग हटकर गंभीरता के साथ बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। अगर हम पकड़े गए तो हमारा बचना मुश्किल होगा। अब तुम फिक्र मत करो, रहमान फुर्ती के साथ पोशाक बदलते हुए बोला। जब तक चिराग हमारे पास है, हमारा यहाँ कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पोशाक बदलकर रहमान ने चिराग एक थैले में डाला और तथा अंगूठी पहनकर सलीमा के पास लाल महल से बाहर आ गया। पहरेदार ने पूछा, कौन है? मैं हूं मुए। रहमान बिजली के स्वर में बोला, जरा बाहर हवा खाने जा रही हूं। हंसते हुए पहरेदार ने रास्ता छोड़ दिया। सलीमा को लेकर रहमान बाहर आया और कुछ देर चलकर सलीमा से बोला, अब हम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। अब तुम गांव चली जाओ कुछ ही दिनों के लिए, बस कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत उथल पुथल होने वाली है। जब सब काम सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम कहते हो तो ठीक है, सलीमा उदास मन से बोली, परंतु तुम्हारे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा? उसके होठों को चूम कर रहमान बोला, कुछ दिनों की ही तो बात है प्रिय। फिर तो तुम्हें यही अफगानिस्तान में महारानी बनकर रहना है। 15-20 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर बोला, चलो मैं तुम्हारे गांव तक तुम्हारे साथ चलता। यह कहकर रहमान ने जादुई अंगूठी घिसी। एक धमाक के साथ तत्काल अंगूठी का जिन प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आपका गुलाम आपकी सेवा में हाजिर है। सलीमा जिन का भयानक चेहरा देख के घबरा गई। वो डर कर रहमान से लिपट गई। रहमान ने जिन को आदेश दिया, हमें तुरंत मिस्र देश के अहलकार नामक गांव में जाना है। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर जिन दोनों को लेकर मिस्र देश के अहलकार नामक गांव की तरफ ले उड़ चला। सलीमा मिस्र की रहने वाली थी। उसका जीवन गरीबी में व्यतीत हुआ था। अत्यधिक गरीब होने के कारण उसके पिता ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। फिर सलीमा किसी तरह शहजादी नूर महल की सेवा में आ गई और तब से शहजादी नूर महल की सेवा कर रही। शहजादी नूर महल जब विदा होकर अलादीन के घर आई तो शहजादी के साथ वो आ गई थी। थोड़ी ही देर में जिन ने दोनों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। सामने ही सलीमा का घर था। अब तुम अपने घर जाओ, रहमान सलीमा से बोला।
15-20 दिनों बाद मैं तुम्हें फिर लेने आ जाऊंगा। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो भराए गले से बोली, मुझे भूल न जाना मेरे सरताज। सलीमा भारी कदमों से अपने घर के अंदर चली गई। रहमान ने एक पल सोचा, फिर जाती सलीमा को पुकारा। सुनकर सलीमा वापस आई। रहमान ने अपने जिस्म के सभी जवाहरात उतार कर सलीमा को दे दिए और बोला, ये सब अपने पास रखो। अब मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे तलवार से खेलना है। तुम ये रख सकती हो। सलीमा की आंखों में पुनः आंसू आ गए। वो बोली, तुम जल्द से जल्द कामयाब होकर लौटो मेरे सरताज। मेरी दुआएं कदम कदम पर तुम्हारे साथ है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, रहमान ने धीरे से कहा। सलीमा फिर अपने घर की ओर चली गई। रहमान उसे जाता देखता रहा। फिर अंगूठी के जिन से बोला, मुझे तुरंत पाताल लोक ले चलो। आदेश सुनकर जिन ने जमीन पर पैर मारा। एक धमाक के साथ जमीन फट गई। जिन रहमान सहित उसमें समा गया। अलादीन तथा शहजादी जादूगर सेनसन द्वारा बंदी बनाए जा चुके थे। दोनों पाताल लोक में एक बंदी गृह में कैद थे। ये यूं अचानक हुआ कि अलादीन बेहोश था और नूर महल सो रही थी। तभी पाताल लोक के स्वामी ने उन्हें कैद कर लिया था। अब वो सेनसन द्वारा बंदी बनाए जा चुके थे। सेनसन उन्हें रोज मारता पीटता और खाना पीना भी नहीं देता। उन्हें बड़ी भयानक कैद में रखा गया था। एक दिन सेनसन दोनों को पकड़कर महाजादूगर बैसूफ के सामने ले आया। बैसूफ एक तख्त पर बैठा शान से हुए काश लगा रहा था। दोनों को देखकर बोला, तो ये है अलादीन और इसकी बेगम? जी हाँ गुरुदेव, सिर उठाकर सेनसन बोला। बैसूफ ने इंकार लिया था। अलादीन से मुखातिब होकर बोला, हाँ तो अलादीन साहब, आप यहाँ से छूटना चाहोगे या सारी उम्र कैद खाने में सड़ना चाहोगे? हमें छोड़ दीजिए, शहजादी बीच में बोली। हम बेकसूर हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये झूठ बोल रही है गुरुदेव, सेनसन जी का। इसी ने मुझे विष पिलाकर मारा था। तुम चुप रहो सेनसन, बैसूफ हाथ उठाकर बोला। अलादीन साहब, अगर आप हमें खुदा का अवतार मान लेते हो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 20वां। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए radioears.in, the best story podcast show running trending right now. Keep listening to all the episodes and thanks for tuning in.